ज़मान पार्क में हूँ जी। आप मुसलसल मैंने देखा एक हफ़्ते से ज़मान पार्क के बाहर कैंप लग चुके हैं, बड़ी तादाद में लोग जमा हैं अपने कायद को डिपेंड करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। ये बताएं, अगर इमरान खान को पकड़ लिया गया या ऐसा एक्शन लिया गया तो आगे क्या करेंगे आप लोग, और क्या हो रहा है और क्या चल रहा है सिस्टम? अच्छा, ऐसे है कि एक तो इनकी बहुत बड़ी भूल है कि ये इमरान खान को पकड़ लेंगे। इनमें ज़रा भी जुर्रत नहीं है इमरान खान को पकड़ सकें। ये तो इमरान खान के जो सिपाही हैं, इमरान खान के साथ हैं, जैसे फवाद चौधरी है, उन पे एक उसका नाम क्या, इलेक्शन कमीशन के चपड़ासी को मुंशी कहने पे इन्होंने पकड़ी है। लेकिन उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ना इनकी जुर्रत है, ना ही ये पकड़ सकते हैं और ना ही हम इनको पकड़ने देंगे। अगर इन्होंने खान साहब की सिक्योरिटी ले ली है तो इंशाअल्लाह ताला हम खान साहब को सिक्योरिटी देंगे। और आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। आपने ये बात की कि महंगाई है, महंगाई में देखें, अगर इंसान भूखा रह के मर जाएगा, उससे ये है कि वो भूखा रहने की बजाय मरने के वो अपने लिए निकले, एक कॉज के लिए निकले। खान साहब जिस कॉज के लिए लेके उन्हें चल रहे हैं उसके लिए चले और उसमें अपनी जान दे तो उसमें अजमत है, ठीक है, उसके आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। लेकिन अगर वो ऐसे ही घर में रह के और ये इन्हीं चीज़ों से डरता रहा कि मैं कल का खाना कहाँ से खाऊंगा, कैसे करूँगा, एक दिन मरना ही है, चाहे आप भूख से मर जाओ, चाहे एक अच्छे कॉज के लिए मर जाओ। और दूसरा एक चीज़ ये है कि आज़ादी लेनी है तो बांग्लादेश ने आज़ादी ली है, इस एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी हमें चाहिए है। जो बांग्लादेश ने 71 में ले ली है, उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती थी, ठीक है, और ये हमारे साथ भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। कभी किसी की बारी, कभी नून की बारी, कभी पीपल्स पार्टी की बारी। जब जिसे चाहें ये उठा के बाहर फेंक दे, जिसे चाहें ये लगा दें। इनके बाप का मुल्क नहीं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। ये कोई हाफिज साहब हमारे उसका नाम क्या लेते हैं, अपना कोई सरमायाकारी नहीं यहाँ पे लाके कर रहे, ये हमारे टैक्स के पैसों से पलने वाले ये बिल्कुल भी नहीं डरते। दूसरा ये है कि हम इनसे आज़ादी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आखिरी कील है जो इनको तबूत में ठोकने वाला है। उसके बाद ये सारे अपनी औकात में रहेंगे, अपने काम करेंगे। एक अदारा है इनके पास, वो अदारा चलाएंगे। इनका यहाँ पे सियासत में या पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने 70 सालों में पाकिस्तान को बहुत बर्बाद किया, इन्होंने हर बंदे को मार दिया है। ये बहुत जालिम लोग हैं, इन्होंने खान साहब पे हमला करवाया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा ये सारे खुद अपनी मौत खुद मरेंगे और हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। ये जी कौम का लबो लेजा अब इदारों को और तमाम इदारों को जो जो इस मिशन में, इस रिजीम चेंज का हिस्सा थे, उनको समझ जाना चाहिए कि ये लबो लेजा तल्ख हो रहा है। जहाँ डिपेंड करते थे अपने आर्मी के साथ खड़ी हुई थी कौम, हर महाज के ऊपर उनकी पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते थे उनके दिलों में। अब जो बातें हैं वो एक सवाल है, और ये सवाल बनता है कि हमारे इदारों में बैठे हुए फ़ैसले करने वाले फ़िरौन जो है वो अब क्या कर रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं, ये क्या चल रहा है। गरीब आदमी मर रहा है। हज़रत इमाम हुसैन का कॉल है जी, आप अपने हक़ के लिए जितनी देर करेंगे इतनी बड़ी ही कुर्बानी आप देंगे। अगर अवाम सब्र करेगी, देर करेगी, इतनी बड़ी कुर्बानी मुल्क पाकिस्तान को देनी पड़ेगी और दे रही है। और मज़ीद सब्र से बात नहीं बनेगी, घरों में बैठ के बात नहीं बनेगी, बाहर निकलें, अपने अपने हक़ के लिए निकलें। जी ये बताइए, ये जो हमारे इदारों में जो फ़ैसले करते हैं, अब उनसे उनको क्या पैगाम होना चाहिए? अब उनको जो उनसे गलतियां हो चुकी हैं, अब क्या मज़ीद गलतियों पे डिटाएगी? ये अच्छी बात है। डिटाई देखें कितनी देर तक वो ढीठ रह लेंगे। देखें हमारी जुडिशरी जो है, देखें उसे भी हर चीज़ नज़र आ रही है। देखें जिस मुल्क में इंसाफ होगा वहाँ पे रियासत जो है वो तरक्की करेगी, और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहाँ पे रियासत जो है वो तरक्की नहीं करेगी, वो ऐसे ही बर्बाद होगी। और ये 2-3 इदारे हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा, हमारे लीडर को हिम्मत दी तो हम इनका मुकाबला करेंगे और इनको निकाल के उखाड़ के फेंकेंगे। हर इदारा अपना काम करेगा। देखें हमारी तो अपील ही है कि ये बिल्कुल अपने राह रास्त पे आ जाएँ, अवाम को मजबूर ना करें, ये श्रीलंका वाले हालात ना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लोग एक दफ़ा बन चुके जी, श्रीलंका वाले हालात बन चुके। देखें अभी ये वैसे नहीं बने, लेकिन जब ये निकला है तो ये मरियम जो सर्जरी करवाने गई थी 3 घंटे की, और उसका नाम क्या लेते हैं, नवाज शरीफ, जो अभी अपनी सर्जरी कराने के लिए कोई 2-3 साल 4 साल उसे बाहर हो गए, वो बिगाड़े तो यहाँ पे आके वापस गुस्सा ही नहीं है। लेकिन फिर इनको यहाँ से भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये इनके साथ बहुत बुरा होगा और ये सोचेंगे कि इनके साथ हो क्या गया है। लेकिन उससे पहले ये उस वक्त से डरें जिस वक्त ये आम आदमी बाहर आ गया और ये इनके हथे पड़ गया, तो फिर ये इनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। फिर ना फौज ने काम आना है, ना जुडिशरी ने काम आना है, और ना ही मुंशी साहब ने काम आना है। अभी तो ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी के सारी चीज़ें ये करवाई जा रहे हैं। एक आइनी हक़ है कि 2 असम्बलियाँ जो हैं तहलील की गई हैं, उनका 90 रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई तारीख नहीं दी गई। और इन पे आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए। अगर 90 से 91 दिन होंगे और इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कोर्ट में गए हैं, देख ऑर्डर तो कोर्ट
कोर्ट में फ़ैसले, अदालतों में फ़ैसले आर्डर आने पे होता है। अब आर्डर आया ही नहीं है शायद। देखें, ऑर्डर आया नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है कि जब एक असम्बली तहलील कर दी जाएगी तो 90 रोज़ में इलेक्शन का इनकाद करवाना पड़ेगा, और आप उस पर पूरा नहीं उतरते तो उसके बाद आर्टिकल 6 लगता है जो इस चीज़ को ना पूरा करे। तो इसमें हमें अदालत के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी अदालत में गए हैं, देखते हैं कि अदालत हम कितना वो करती है, आइन को कितना बहाल रखने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद अगर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आएगा तो फिर इन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा, और ये उसका नाम क्या लेते हैं, देखेंगे कि इनके साथ होगा क्या। पहले तो इनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो है इनकी टांग पे टांग रख के हम इन्हें चीर देंगे। जी, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुसलसल हालात देख रहे हैं गरीबों का, जो मज़दूर पेशा अफराद हैं, हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। हालात इस तरह हो चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी भी जो है अब अपना कोई मज़दूर या मिडिल क्लास अपने बच्चों को देने में मुश्किल हो रही है उसको। तो ये अब आने वाला दौर अगर जितनी देर करेंगे, जितना भी आप दबाएंगे इस कौम को, एक दफ़ा जब ये उठ खड़ी हुई तो बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के लिए भी, इदारों के लिए भी, और ये मनमानी करने वालों के लिए भी, और इन PDM के लिए भी, इस हुकूमत के लिए भी। अल्लाह पाक इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।